मित्रों, मणि मधुकर का कविता संसार एक अद्भुत और अलौकिक है, जिसमें सामान्य जन की मानवीय संवेदना का आत्मतोष अप्रामाणिकता के रूप में ही वृत्ति का लक्ष्य है। भौतिक प्रगति न किसी सामाजिक परंपरावादी व्यवस्था को न स्थापित कर सकी है, न परिवर्तन। आत्मतोष तो धर्मनिरपेक्ष न होकर तर्क बुद्धि निरपेक्ष बन गया है, जिससे व्यक्ति की क्रियाएं शक्तिहीन और बौद्धिक दृष्टि से अंधविश्वासी हो गई हैं। कवि की कविता में दृढ़ संकल्प शक्ति के तहत निराशावाद का त्याग आशावादी बनकर सब कुछ खो देने के प्रति निष्ठावान है। समरकाल 2 में देखिए कविता की पंक्तियाँ। चिड़िया का इहलौकिकवाद का विश्वास ही क्रियावाद में परिकल्पित होता है। चिड़िया का इहलौकिकवाद का विश्वास ही क्रियावाद में परिकल्पित होता है। ये परिकल्पना कलात्मक तथा सौंदर्यात्मक तथा नैतिक पक्ष में दृढ़ तभी संभव है कि तर्क बुद्धि का सिद्धांत प्रशस्त हो। मानवीय प्रयत्नों के आधार पर ही मानवीय मूल्य विकसित हुए हैं। लिंग, धर्म, जाति, वर्ग, रंग आदि अवधारणा को विच्छेदित कर मनुष्य अपने स्वतः सुखाय के मूल्यों के आधार पर वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों के माध्यम से अपने जीवन स्तर को ऊंचा बनाने का प्रयत्न करता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति की आपाधापी में सामान्य जन के केवल आशा पर ही अडिग होना है। यथा देखिए कविता की लाइन है, सूरज आकाश में घोड़े दौड़ाकर थक गया है। सूरज आकाश में घोड़े दौड़ाकर थक गया है। हवा धूप में चित्त लेटकर इत्मीनान से हाँफ रही है। हालांकि मोड़ पर खड़े पेड़ को यह भी उम्मीद है कि रथ रुकेगा नहीं, कोई न कोई लगाम थाम लेगा, पहला, दूसरा या तीसरा। पृथ्वी वीरों से खाली नहीं हुई है। ये 3 आदमी कविता में है। व्यक्ति निर्धारित सीमा में दर्शक की तरह बन जाता है। हाँ, आशा अवश्य करता है कि आधुनिकता का स्वरूप उसकी वर्ग चेतना को एकाग्रचित होकर उसके प्रतिवेदन में माप होगा। मनोवैज्ञानिक वृत्तियों, प्रेरणाओं तथा मूल्यों के आधार योग्य अपनी आवश्यकताओं को वह सुविधा और प्रभावशाली स्रोतों के माध्यम से भ्रष्ट व्यवस्था के कार्यों को अनदेखा कर देता है और निर्णयवाद की स्थिति में पहुंचता है, जहां भौतिक वस्तुओं का विज्ञान ही आत्मकेंद्रणा का मुख्य साधन है। देखिए कविता में, पटरी में भर्ती होते समय उसने एक पर्चे में पढ़ा था कि आदमी के दांत उसकी आंतों को हिफाजत रखते हैं। पटरी में भर्ती होते समय उसने एक पर्चे में पढ़ा था कि आदमी के दांत उसकी आंतों को हिफाजत रखते हैं। सामान्य जन का निर्णायकवाद उत्पादन शक्तियों, उत्पादन तथा अन्य धर्मनिरपेक्ष सामाजिक संबंध, बौद्धिक जीवन, पारिवारिक तथा सार्वजनिक संबंधों को भूमिका इसकी आचार्य संहिता है। गृहयुद्ध, लाल कमीज, वह होठ काटता हुआ, क्यों नहीं उठता है कोई, रोशन फूफी, नींद में बारात की याद, मुठभेड़, तस्करी के नीचे अंगूठे की छाप, एक पुरानी औरत, दुख आदि कविताएं उस बात की गवाह हैं कि मौलिक संरचना में भौतिक पर्यावरण, राजनीतिक संरचना, प्रेरणाएं, शैक्षिक पद्धतियां, वैज्ञानिक ढांचे तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी से विकसित मनोवृत्ति की आवश्यकताओं और सुविधा के उपादानों को अधिक प्रभावशाली बनाती है। संस्कृतिकरण के लिए आवश्यक है कि हिंदू हो या अन्य जनजाति या अनुसूचित जनजाति हो, द्विज के सिद्धांत में रीति रिवाज, फैशन तथा आदतें और विचारधाराएं मानवीय धरातल की संवेदना के द्वारा प्राय मिश्रित हों। देखा है कि 2-3 पीढ़ियों के संघर्ष तथा निष्कर्ष के बाद ही सांस्कृतिक प्रक्रिया का निर्धारण होता है। जीवन शैली सामान्य जन तथा उच्च वर्ग के माध्यम से ही विभाजित होती है तथा एकात्मकता का प्रतिनिधित्व करती है। ये वर्ग संघर्ष का भेद सामाजिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक नेताओं के माध्यम से आदर्श रूप की विचारधारा संश्लेषित तथा विश्लेषित होती है।
जाहिर है कि इन कविताओं में सामान्य जन की जीवन शैली का द्विज सिद्धांत प्रतिपादित है। तथाकथित समाजवाद का भाषण देने वाले सामान्य जन के नेता बलगर सोशलिज्म की विचारधारा के होता है। उन्हें न तो व्यापक विद्रोह के संतुलित आविष्कार का ज्ञान होता है और न अपनी आलोचना में प्रस्तुत किए गए भारतीय परिवेश। वो कहते फिरते हैं कि मार्क्स को पढ़ना उतना आसान नहीं है और वह जनता को बाढ़ भट भवभूति पंथ निराला से भी काट देते हैं। सामान्य जन का जीवन अपने सांस्कृतिक मूल्यों के स्रोतों को करोड़ों छद्मों के से बचाने के लिए अपने को बलि पर चढ़ा देना होता है। कभी इस प्रगतिशील सांस्कृतिक परिवेश को गहराई से समझने के पश्चात ही वह इन बलगर नेताओं की ओर संकेत करता है। यथा देखिए कविता की अंतिम पंक्तियां, मैदान में आओ और देखो कि वे कितनी बेरहमी से रेत और हरियाली के रिश्ते को नष्ट कर रहे हैं। कच्ची कोपलें चबाते हुए पायरिया थूकते हुए मैदान में आओ और देखो कि वे कितनी बेरहमी से रेत और हरियाली के रिश्ते को नष्ट कर रहे हैं। कच्ची कोपलें चबाते हुए पायरिया थूकते हुए। ये तुमुलनाद कविता से दिया गया है।